नमस्कार दोस्तों, कुसुम हिंदी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो आज की क्लास में हम 2021 में जो लेवल थर्ड यानी पीजीटी हिंदी का पेपर आया था, तो 91 से 150 तक क्वेश्चन आते हैं, 60 नंबर के क्वेश्चन। तो उसमें हम फर्स्ट पार्ट में 30 क्वेश्चन कराएंगे जैसे हम कराते आए। तो चलिए, ये हमारा हिंदी का पेपर है, सेट ए है, लेवल थर्ड 2021। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना हिंदी सब्जेक्ट। तो यहाँ से हमारा हिंदी सब्जेक्ट स्टार्ट है क्वेश्चन नंबर 91 से। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 91 है हमारा, जातिवाचक संज्ञा से रहित वाक्य है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, हमें बुराइयों से बचना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है, पर्वतीय छटा दर्शनीय होती है। थर्ड ऑप्शन है हमारा, वह कलयुग का दुर्योधन है। फोर्थ ऑप्शन है, यशोदा हमारे घर की सरस्वती है। तो इसमें हमें बताना है कि जातिवाचक संज्ञा मतलब जिसमें जातिवाचक संज्ञा नहीं है वो वाला वाक्य हमें ढूंढना है। तो 91 का हमारा सेकंड ऑप्शन ठीक हो जाएगा, पर्वतीय छटा दर्शनीय होती है। तो सेकंड ऑप्शन ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 92, अलंकारों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है, अर्थ साम्य यमक का आवश्यक तत्व है, इसलिए समानार्थक शब्दों की आवृत्ति में यमक अलंकार होता है। सेकंड ऑप्शन है, उपमेय में उपमान का संशय होने के कारण संदेह अलंकार में सत्य असत्य का निश्चय नहीं होता। थर्ड ऑप्शन है, अनेकार्थी शब्दों द्वारा अनेक अर्थों के अभिधान में श्लेष अलंकार होता है। फोर्थ ऑप्शन है, अपहुनति अलंकार में वास्तविक उपमेय तथ्य को छिपाकर अवास्तविक उपमान तथ्य की स्थापना की जाती है। अब हमें बताना है कि इसमें से कौन सा अलंकारों से संबंधित नहीं है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन ठीक है, अर्थ साम्य यमक का आवश्यक तत्व है, ये वाला ऑप्शन ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 93 है हमारा, निम्नलिखित में मालिनी छंद का लक्षण नहीं है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, यह वर्णिक संवृत छंद है। सेकंड ऑप्शन है, इसके प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं। थर्ड ऑप्शन है, इसमें 7 और 8 वर्णों पर यति होती है। फोर्थ ऑप्शन है, यह नगन नगन मगन यगन यगन के योग से बनता है। अब इसमें हमें बताना है कि कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है, लक्षण है जो मालिनी छंद का नहीं है। तो 93 का हमारा थर्ड ऑप्शन ठीक है कि इसमें 7 और 8 वर्णों पर यति होती है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 है हमारा, सर्वनाम विषय का कौन सा विवरण गलत है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, वे संज्ञा के स्थानापन्न होते हैं। सेकंड ऑप्शन है, यह निश्चयवाचक और पुरुषवाचक सर्वनाम है। थर्ड ऑप्शन है, कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। फोर्थ ऑप्शन है, आप केवल आदार्थ आदार्थ मतलब आदरणीय आदरणीय शब्द है, आप आदर करने के लिए ही प्रयुक्त होता है। तो इसमें बताना है कि सर्वनाम के विषय में कौन सा विवरण ऐसा है जो गलत है। तो 94 का हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या है, गलत है। क्योंकि आप क्या है, आदर के लिए तो होता है, लेकिन आप हम छोटे बच्चों को भी आप कहकर बुलाते हैं, ठीक है। तो चलिए, और ये क्या है, निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 95 है हमारा, ओज है कांतिमयी गौड़िया गौड़ी रीति के विषय में यह स्थापना किस आचार्य ने दी है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा भामह। सेकंड ऑप्शन है वामन। थर्ड ऑप्शन है दंडी। फोर्थ ऑप्शन है रुद्रट। तो 95 का हमारा सेकंड ऑप्शन ठीक है, वामन। ओज कांति किससे आती है, वामन से। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 96 है हमारा, अधिसूचना के विषय में असंगत कथन है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है, इसमें विविध सरकारी नियमों आदेशों आदि की घोषणा होती है। सेकंड ऑप्शन है, प्रेषक के स्थान पर उत्तम पुरुष एक वचन का प्रयोग किया जाता है। थर्ड ऑप्शन है, इसका संबंध सर्वसाधारण या संबंधित व्यक्तियों से होता है। फोर्थ ऑप्शन है, इसे राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है।
ऑप्शन देखिए, हमें बताना है कि अधिसूचना के विषय में असंगत कथन कौन सा है। तो 96 का हमारा सेकंड ऑप्शन ठीक है, प्रेषक के स्थान पर उत्तम पुरुष एकवचन का प्रयोग किया जाता है, जबकि उत्तम पुरुष का प्रयोग नहीं किया जाता। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 97 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है वीर, अद्भुत और रौद्र परस्पर मित्र रस हैं। सेकंड ऑप्शन है श्रृंगार रस का वर्ण श्वेत तथा देवता प्रमथ माना गया है। थर्ड ऑप्शन है करुण और भयानक हास्य रस के शत्रु हैं। फोर्थ ऑप्शन है शांत रस का स्थायी भाव सम है। तो अब हमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 97 का हमारा सेकंड ऑप्शन ठीक है, श्रृंगार रस का वर्ण श्वेत है और देवता प्रमथ माना गया है। ये क्या है, गलत ऑप्शन है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में असंगत कथन है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हिंदी के रीति शास्त्र का आधार संस्कृत काव्य शास्त्र है। सेकंड ऑप्शन है हिंदी कवियों में अलंकार रस और ध्वनि के ही लक्षण और उदाहरण देने का सामान्यतः प्रयत्न देखने को मिलता है। थर्ड ऑप्शन है केशव का काव्य प्रवृत्ति की दृष्टि से तो रीतिकाल में आता है किंतु कालक्रम की दृष्टि से नहीं। ऑप्शन नंबर 4, देव रीतिकाल के प्रमुख अलंकारवादी आचार्य हैं। तो इसमें बताना है कि हमें कौन सा कथन असंगत है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन तो देख लिया, अब इसमें असंगत कथन देखते हैं हम कि कौन सा हो सकता है। तो 98 का हमारा फोर्थ ऑप्शन ठीक है, देव रीतिकाल के प्रमुख अलंकारवादी आचार्य हैं। ये क्या असंगत कथन है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 99, कहानी और कहानीकार से संबंधित कौन सा विकल्प सुमेलित है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 11 वर्ष का समय, एक कहानी है, कहानीकार है ज्ञान रंजन दे रखे हैं। सेकंड ऑप्शन है बड़े भाई साहब, मन्नू भंडारी। स ऑप्शन है फैंस के इधर और उधर, रामचंद्र शुक्ल। द ऑप्शन है यही सच है, प्रेमचंद। तो इसे हमें सुमेलित करना है, तो चलिए करते हैं। 11 वर्ष का समय किसकी कहानी है, के कहानीकार है रामचंद्र शुक्ल। बड़े भाई साहब के मुंशी प्रेमचंद। फैंस के इधर और उधर ज्ञान रंजन है, इसके फर्स्ट ऑप्शन ठीक है हमारा। और द ऑप्शन यही सच है, ये मन्नू भंडारी की कहानी है। ठीक है, तो हमारा हो गया थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट और सेकंड। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 99 का फर्स्ट ऑप्शन सही है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 100, तो देखिए, अतीत में दबे पाम के अनुसार, पाम पाठ के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मोहनजोदड़ो शहर की विशेषताओं में सुमेलित नहीं है। ऑप्शन देखिए, यह छोटे मोटे कृत्रिम टीलों पर नियोजित ढंग से बसा था। सेकंड ऑप्शन है यहाँ सड़कों और गलियों का पूर्ण विस्तार था। थर्ड ऑप्शन है जल निकास के लिए शहर भर में नालियों का विस्तार था। फोर्थ ऑप्शन है घरों के दरवाजे मुख्य सड़कों पर खुलते थे। तो अब हमें इसमें से बताना है कि कौन सी विशेषता नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 100 का हमारा फोर्थ ऑप्शन ठीक है, सब घरों के दरवाजे मुख्य सड़कों पर खुलते थे। ये क्या है, सुमेलित नहीं है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 101, ये एनसीईआरटी से आया है ये क्वेश्चन। नमक का दरोगा, ये इस वाले चैप्टर से हर टेस्ट में पेपर, हर टेट में पेपर आया है, क्वेश्चन आए हैं। तो नमक का दरोगा किस प्रकार की कहानी है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है यथार्थवादी। सेकंड ऑप्शन है आदर्शवादी। थर्ड ऑप्शन है आदर्शोन्मुख यथार्थवादी। फोर्थ ऑप्शन है मनोविश्लेषणवादी। तो 101 का हमारा थर्ड ऑप्शन ठीक है, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 102, हिंदी कविता में राष्ट्रीय चेतना की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है आश्रयदाता की स्तुति में रचित आदिकालीन वीर गाथात्मक काव्य राष्ट्रीय कविता का संकुचित और विकृत रूप है। सेकंड ऑप्शन है भूषण की राष्ट्रीय भावना में अखंड भारत के निर्माण का स्वर प्रमुख है। थर्ड ऑप्शन है द्विवेदी युग के कवियों की राष्ट्रीय भावना आदर्शवादी है और उसमें सुधार की प्रवृत्ति है। फोर्थ ऑप्शन है छायावादी कवियों ने अपनी देशभक्ति को एक सांस्कृतिक आवरण से मंडित किया है। तो अब हमें इसमें देखना है कि कौन सा कथन है सही नहीं है जो। तो 102 का हमारा सेकंड ऑप्शन ठीक है, भूषण की राष्ट्रीय भावना में अखंड भारत के निर्माण का
स्वर है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 103। एक कहानी यह भी। पाठ के अनुसार मन्नू भंडारी को साहित्य की दुनिया में प्रवेश किसने करवाया? तो देखिए, ऑप्शन है हमारे। फर्स्ट ऑप्शन है कॉलेज प्रिंसिपल, सेकंड ऑप्शन है प्राध्यापिका शीला अग्रवाल, थर्ड ऑप्शन है राजेंद्र यादव, फोर्थ ऑप्शन है डॉक्टर अम्बालाल। तो 103 का हमारा सेकंड ऑप्शन ठीक है, प्राध्यापिका शीला अग्रवाल। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 104। संतो देखत जग बौराना, टोपी टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना। कबीर के संबंध में कबीर के उक्त पद का केंद्रीय भाव क्या है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है संसार की असारता, सेकंड ऑप्शन है योग साधना की जटिलता, थर्ड ऑप्शन है धर्म ग्रंथों की उपाध्यता, फोर्थ ऑप्शन है भ्राय आडंबरों के निरर्थकता। तो 104 का फोर्थ ऑप्शन ठीक है। कबीर जी हैं जो उन्होंने अंधविश्वास और आडंबर, जो भारी आडंबर दिखाते हैं, दिखावा करते हैं, उन लोगों पर कटाक्ष किया है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 105। तुलसीदास ने अपनी किस रचना में अन्य रचनाओं की अपेक्षा चातक की निष्ठा को भक्ति की अनन्यता के रूप में विस्तार पूर्वक चित्रित किया है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है विनय पत्रिका, सेकंड ऑप्शन है दोहावली, थर्ड ऑप्शन है रामचरितमानस, फोर्थ ऑप्शन है कवितावली। तो 105 का सेकंड ऑप्शन हमारा ठीक है, दोहावली। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 106 है, क्रिया शब्दों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है कर्म के आधार पर क्रियाएं मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, सकर्मक और अकर्मक। सेकंड ऑप्शन है प्रयोग के आधार पर कुछ क्रिया शब्द सकर्मक और अकर्मक दोनों तरह से प्रयुक्त होते हैं। थर्ड ऑप्शन है द्विकर्मक क्रियाओं में एक कर्म प्राणिबोधक और दूसरा कर्म पदार्थबोधक होता है। फोर्थ ऑप्शन है सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं अकर्मक होती हैं। तो बताइए इसमें से हमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो 106 का हमारा फोर्थ ऑप्शन ठीक है, सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं अकर्मक होती हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 107। काव्य हेतु विषय कौन सी विचार सरणी सही नहीं है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है काव्य के मुख्यतः तीन हेतु माने गए हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति, निपुणता, व्युत्पत्ति को निपुणता भी कहा जाता है, और अभ्यास। सेकंड ऑप्शन है कवि की नवो उन्मेष शालिनी बुद्धि को प्रतिभा कहते हैं। थर्ड ऑप्शन है मम्मट शक्ति, प्रतिभा, निपुणता और अभ्यास तीनों को सम्मिलित रूप से काव्य का हेतु मानते हैं। फोर्थ ऑप्शन है भामह के अनुसार प्रतिभा काव्य का अनिवार्य हेतु नहीं है, प्रतिभा के अभाव में भी अध्ययन और अभ्यास के द्वारा काव्य रचना संभव है। तो क्वेश्चन नंबर 107, इसका हमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो 107 का हमारा, एक सेकेंड, तो क्वेश्चन नंबर 107 का हमारा फोर्थ ऑप्शन ठीक है, भामा के अनुसार। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 108। काव्य गुणों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा आचार्य वामन गुण को शब्दार्थ का धर्म मानते हैं, सेकंड ऑप्शन है आनंद वर्धनाचार्य गुण को रस का धर्म मानते हैं, थर्ड ऑप्शन है हमारा भरत मुनि ने गुणों को 10 शब्द गुणों और 10 अर्थ गुणों में विभाजित किया है, फोर्थ ऑप्शन है मम्मट ने 3 ही गुण माने हैं, माधुर्य, ओज और प्रसाद। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है। इसमें एस्टेट में अधिकतर क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं कि सही नहीं है या सुमेलित नहीं है या कौन सा विकल्प इनमें से नहीं है, इस तरीके से। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, उसके अनुसार आंसर देना है। तो 108 का हमारा थर्ड ऑप्शन ठीक है, भरत मुनि ने गुणों को 10 शब्द गुणों और 10 अर्थ गुणों में विभाजित किया है। तो ये ऑप्शन है हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 109। किस विकल्प में छंद का लक्षण सही नहीं है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा द्रुत विलंबित वर्णिक समृत छंद है जो नगन, दो भगन और रगन के योग से बनता है।
सेकंड ऑप्शन है वंशस्थ वर्णिक समृद्ध छंद है जो जगन तगन जगन और रगन के योग से बनता है। थर्ड ऑप्शन है चौपाई मात्रिक समछंद है जिसके अंत में गुरु लघु वर्जित माना गया है। फोर्थ ऑप्शन है सौरठा मात्रिक अर्ध सम छंद है जिसमें समचरण तुकांत होते हैं। तो अब हमें इसमें बताना है कि कौन सा लक्षण छंद का नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 109 का हमारा फोर्थ ऑप्शन ठीक है, सौरठा मात्रिक अर्ध सम छंद है और जिसमें समचरण तुकांत होते हैं। ये क्या है, लक्षण सही नहीं है और हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 110 निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा हमें सदैव ही सत्य बोलना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है तुम्हारी बात सुनते सुनते मैं उकता गया हूँ। थर्ड ऑप्शन है बालक खाना खाकर और दूध पीकर सो गया। फोर्थ ऑप्शन है हमें समस्त प्राणी मात्र का हित सोचना चाहिए। तो 110 का हमारा थर्ड ऑप्शन ठीक है, बालक खाना खाकर और दूध पीकर सो गया। ये क्या है, शुद्ध वाक्य है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 111 निम्नलिखित में विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा मोहन अनेक कलाओं में पारंगत है। सेकंड ऑप्शन है हमें बुराई से बचना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है बच्चों की सफलता से माता पिता को प्रसन्नता होती है। फोर्थ ऑप्शन है वह बिना बताए अचानक चला गया। तो 111 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन ठीक है, मोहन अनेक कलाओं में पारंगत है। तो एक है विशेषण युक्त है, इसमें विशेषता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 112 वाक्य रचना से संबंधित कौन सा विवरण सही नहीं है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा वाक्य में पद क्रम का सामान्य नियम है कि पहले कर्ता फिर कर्म और अंत में क्रिया रखते हैं। सेकंड ऑप्शन है द्विकर्मक क्रियाओं वाले वाक्य में मुख्य क्रिया पहले और गौण कर्म बाद में आता है। थर्ड ऑप्शन है जिस वाक्य में मुख्य उद्देश्य मुख्य विधेय के अतिरिक्त एक या अधिक समापिका क्रियाएं होती हैं उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। फोर्थ ऑप्शन है हमारा संयुक्त वाक्य के मुख्य वाक्यों को समानाधिकरण उपवाक्य कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 112, तो इसमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा हमारा ठीक, द्विकर्म क्रियाओं वाले वाक्यों में मुख्य कर्म पहले और गौण कर्म बाद में आता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 113 है, कौन सा कथन संगत नहीं है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है भक्तिकालीन कृष्ण काव्य प्रबंध और मुक्तक दोनों रूपों में समान रूप से रचा गया। सेकंड ऑप्शन है अष्टछाप के कवियों में नंददास को छोड़कर प्राय सभी कवियों ने सूरदास का अनुकरण किया। थर्ड ऑप्शन है पुष्टमार्गीय कृष्ण काव्य में गोपाल कृष्ण की बाल लीलाओं को विशेष महत्व दिया गया। फोर्थ ऑप्शन है हमारा गुसाई हित हरिवंश और उनके अनुयायी भक्त और स्वामी हरिदास और उनके अनुयायी भक्त कवि सभी लगभग एकांत रूप से राधा और गोपियों के साथ कृष्ण की प्रेम की क्रीड़ाओं के वर्णन में अधिक मग्न दिखाई देते हैं। तो 113 का हमारा इसमें बताना है कि कौन सा संगत नहीं है। तो 113 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन ठीक है, भक्तिकालीन कृष्ण काव्य प्रबंध और मुक्तक दोनों रूपों में रचा गया। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 114 निम्नलिखित में विलोम शब्द युग्म नहीं है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा विरल सघन। सेकंड ऑप्शन है संलिप्त निर्लिप्त। थर्ड ऑप्शन है अनिमेष निर्निमेष। फोर्थ ऑप्शन है निषिद्ध विहित। तो 114 का हमारा थर्ड ऑप्शन ठीक है, अनिमेष निर्निमेष। ये क्या है, शब्द युग्म नहीं है, बाकी तीनों शब्द युग्म है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 115 है, इसमें कवियों की संख्या की अपेक्षा कवियों के महत्व पर अधिक ध्यान दिया गया है। काव्य धाराओं का विवेचन जैसा इस इतिहास में है वैसा अन्यत्र नहीं है। शुक्ल जी के हिंदी साहित्य का इतिहास के संबंध में उक्त कथन किसका है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा बाबू श्याम सुंदर दास। सेकेंड ऑप्शन है डॉक्टर बच्चन सिंह। थर्ड ऑप्शन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। फोर्थ ऑप्शन है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। तो 115 का हमारा 115 का हमारा थर्ड ऑप्शन ठीक है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 116 निम्नलिखित में से कौन सा तत्व संत काव्यधारा में परिलक्षित नहीं होता। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है नाम जप को साधना का मूल आधार मानना।
सेकंड ऑप्शन है गुरु को ब्रह्म से भी महान मानना। थर्ड ऑप्शन है साधना का द्वार सबके लिए उन्मुक्त मानना। फोर्थ ऑप्शन है वैष्णवों की नवदा भक्ति का परंपरा समर्थित रूप का समर्थन करना। तो 116 का हमारा फोर्थ ऑप्शन ठीक है, वैष्णवों की नवदा भक्ति का परंपरा रूप समर्थित रूप से समर्थन करना। ठीक है, ऑप्शन सही है हमारा। और ये संत काव्य धारा में परिलक्षित दिखाई नहीं देता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित में से कौन सी कृति साहित्य अकादमी से पुरस्कृत नहीं हुई है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा कलिकथा वाया बाईपास। सेकंड ऑप्शन है पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नहीं, नाला सोपारा। थर्ड ऑप्शन है सूरज का सातवां घोड़ा। फोर्थ ऑप्शन है मुझे चांद चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 117 का हमारा थर्ड ऑप्शन ठीक है, सूरज का सातवां घोड़ा। ये क्या है, साहित्य अकादमी से पुरस्कृत नहीं है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 118 है हमारा, विकल्प द्वारा निम्नलिखित रचनाओं और रचनाकारों को सुमेलित कीजिए। रचना और रचनाकार दे रखे हैं। ऑप्शन है हमारा पहाड़ पर लालटेन, सुदामा पांडे धूमिल। ब ऑप्शन है कल सुनना मुझे, मंगलेश डबराल। स ऑप्शन है खूंटियों पर टंगे लोग, शमशेर बहादुर सिंह। द ऑप्शन है चुका भी हूँ मैं नहीं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो अब हमको इसे सुमेलित करना है। तो चलिए, पहाड़ पर लालटेन, ये इसका सेकंड ऑप्शन ठीक है, मंगलेश डबराल। ब ऑप्शन कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे धूमिल की रचना है। खूंटियों पर टंगे लोग, सा ऑप्शन का हमारा फोर्थ ऑप्शन ठीक है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। और चुका भी हूँ मैं नहीं, ये है शमशेर बहादुर सिंह की। अब हम देखते हैं कि सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ और थर्ड किस ऑप्शन में है। सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ और थर्ड, तो इसका हमारा थर्ड ऑप्शन ठीक है, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ और थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 119 है, जब कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति में परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। उक्त विचार किसका है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा बाबू गुलाब राय। सेकंड ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। थर्ड ऑप्शन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। फोर्थ ऑप्शन है हमारा डॉक्टर नगेंद्र। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 119 का हमारा सेकंड ऑप्शन ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पार्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन। एक कुत्ता और एक मैना पाठ के अनुसार किस रचनाकार की कविताओं में पशु पक्षियों के संवेदनशील जीवन का बहुत सूक्ष्म निरीक्षण है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा रविंद्रनाथ टैगोर। सेकंड ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी। थर्ड ऑप्शन है महादेवी वर्मा। फोर्थ ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत। तो हमें बताना है कि ये रचना किसकी है, एक कुत्ता और एक मैना। तो क्वेश्चन नंबर 120 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर की। ये भी एनसीईआरटी से आया है क्वेश्चन। तो आज की क्लास में हमने एचटेट पीजीटी हिंदी 2021 में हिंदी सब्जेक्ट के 91 से 120 क्वेश्चन तक पार्ट 1 कंप्लीट किया है, सॉल्व किया है। तो अगले क्लास में हम पार्ट 2 सॉल्व कराएंगे। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।